नमस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आपको महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम प्रथम अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले 4 अंकों में मैंने आपको शिशुपाल वधम के अंतर्गत महाकवि माघ का परिचय बताया तथा 18 श्लोक पढ़ाए थे। आज मैं 19वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं शिशुपाल वधम महाकाव्य पढ़ाना आरंभ करूं, इससे पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो जब आप मेरे वीडियो को देखें तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी 12-13 दिन हुए हैं मुझे वीडियो बनाते हुए और मेरे वीडियो को देखने वाले लोगों की संख्या 2000 के लगभग हो गई है। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अब मैं शिशुपाल वधम महाकाव्य का 19वां श्लोक शुरू कर रहा हूँ। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के सामने जैसे ही आकाश से नीचे उतरे, भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी का सम्मान किया और उनका सम्मान करते हुए उनको एक सुंदर आसन पर बैठा दिया। फिर नारद जी की भगवान श्री कृष्ण ने भली भांति पूजा किया। इसके बाद नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप खड़े हैं, आप मेरा स्वागत करें, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। नारद जी की आज्ञा मिलने पर भगवान श्री कृष्ण आसन पर बैठ गए। उसी का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। देखिए क्या है। किस कांचने यत्र मुनेरनु गया, नवाम्बुद श्याम तनुर्न विशत जिगाय जम्बू जनित श्रियः श्रियं सुमेरु श्रृंगस्य तदा तदासनम्। सामान्य वह कांचने सुवर्णमय या सोने के, यत्र माने कहते जहाँ, मुने अनु गया, कई बार बताते हैं बार मुने धन अनु गया, सज सोयु से विसर्ग का राब है, मुने अनुज्ञा। तो मुनि की अनुज्ञा माने आज्ञा मिलने से, नवाम्बुद होता है नए, अम्बुद माने मेघ, नए मेघ के समान श्याम तन सांवले शरीर वाले, न्यविछत माने बैठे, मेघ के समान सांवले, मेघ के समान सांवले शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि की आज्ञा मिलने से जब सोने के सिंहासन पर बैठे तो क्या हुआ कि जिगाए जीत लिया, जम्बू जनित श्रिय। इसका अर्थ क्या होता है कि जामुन के, जामुन के फलों से क्या है, जनित में उत्पन्न, श्रिय में सुंदर, जामुन के फलों से उत्पन्न सुंदरता को, और फिर कहते क्या लिखा है कि श्रियम सौंदर्य को, सुमेरु श्रृंगस्य सुमेरु पर्वत की चोटी को, तदा तत् माने तब, तत् माने उस, आसनम आसन को। जब नारद मुनि की आज्ञा मिलने से नए मेघ के समान सांवले शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे, तो उस समय
भगवान उस समय उस आसन से उस जब बैठे तो उस समय उस आसन ने जामुन के फलों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर को, उसकी चोटी की सुंदरता को जीत लिया। क्योंकि सोने का सिंहासन पीले रंग का, भगवान श्री कृष्ण पीले रंग की धोती पहने हुए थे और सुमेरु पर्वत का रंग भी पीला पीला दिखाई देता है सूर्य की किरणें पड़ने से, और उस पर जो क्या कहते जामुन के फल लगे हो कैसे काले काले। तो ऐसा लगा कि मानो सुमेरु पर्वत के ऊपर जामुन के पेड़ लगे हों, उसमें फल लगे हों और बड़ा ही सुंदर लग रहा हो। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी जब आसन पर बैठे तो उनका रूप लगा। कहने का मतलब फिर से एक बात सुन लीजिए कि नारद मुनि की आज्ञा मिलने पर नए मेघ के समान सांवले शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण जब सोने के सिंहासन पर बैठे तो उस सिंहासन ने या उस आसन ने सुमेरु पर्वत पर तो उस आसन ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर लगे हुए जामुन के पेड़ों में लगे हुए जामुन के फलों की सुंदरता को भी जीत लिया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जो वस्त्र थे वह और इसके अलावा सिंहासन था दोनों पीले रंग के और भगवान श्री का शरीर सांवले रंग का। तो ऐसा लगा कि जो आसन है ये सुमेरु पर्वत की चोटी है और जो भगवान श्री कृष्ण का शरीर है ये सब जामुन के पेड़ हैं और उसमें लगे हुए जामुन के फल। इस प्रकार से वह दृश्य लगा। तो यहाँ पर लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है जामुन के पेड़ों और फलों का रूप धारण किया मानो, और उस आसन ने सुमेरु पर्वत का मानो रूप ले लिया। तो ये चीज है। बुराते को आप फिर समझिए कि जब नारद मुनि की आज्ञा मिलने से नए मेघ के समान सांवले शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे तो उस समय उस आसन ने सुमेरु पर्वत की चोटी पर लगे हुए जामुन के पेड़ों में लगे हुए जामुन के फलों के सौंदर्य को जीत लिया। ये हुआ। देख रहा था क्या कहते हैं और बता दें आपको कहाँ पर जो है संज्ञा है तनु धन्य विशत, यहाँ पर भी ससजु है। एक और तदासनम में तत् धन आसनम, झलाम सोनते से ताका दावर गया। आगे देखना क्या है समास का है नवाम्बुदा। क्या होगा अगर हम विशेष करें तो क्या होगा नवश्चासो अम्बुदा। पहला पद विशेषण दूसरा विशेष से क्या हुआ कर्मधार है समास नवश्चासो या नवश्चासो अम्बुदा कर्मधारय समास है। फिर क्या है कि श्याम तनु सावला सुर है जिनका वह श्याम क्या होगा श्यामम तनु यस्सी सह बहुव्रीहि समास है। और क्या है सुमेर संगत में क्या बनेगा सुमेरो श्रृंगम षष्ठी तत्पुरुष समास। मुनि में घी प्रत्यय है। इसके अलावा अगर हम देखें और प्रत्यय कहाँ पर हो जाएंगे आसनम में क्या है जिन शब्दों के अंत में अनम आए उनमें लिट प्रत्यय है श्रृंग। और इसके अलावा देखिए अलग क्या कहते हैं प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है भगवान श्री कृष्ण के शरीर का आरोप मेघों में और आसन का आरोप सुमेरु पर्वत की चोटी में किया गया। इसलिए क्या है रूपक अलंकार है। तद्रूपकम भेदो उपमानोपमेयोः। इसके अलावा तदा दो बार है और दोनों के अर्थ तो अलग अलग, लेकिन तदा है नहीं, ये है शुद्ध रूप है तत्, इसलिए अलंकार यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो कौन सा होगा रूपक।
और जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो। वंश छंद है और प्रसाद गुण वैदर भी रीति है। भगवान श्री कृष्ण की समानता बड़वा नल की ज्वालाओं से अब आगे किया है कवि ने। क्या किया देखिए। सतप्त कार्त कर भास्वराम्बरः कठोर तारा धिपलांछन छविः विद्युते वाडो जात वेद सह शिखाभिर आश्लिष्ट इमां भसाम निधि। सामने कहते वाह तप्त काठ में तपाए गए सोने के समान, भाषा में चमकते हुए, अंबर मने वस्त्र, वो तपाए गए सोने के समान चमकते हुए वस्त्र कौन है? तपाए गए सोने समान से भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है। कठोरता पूर्ण तारा, तारा माने तो निष्पक्ष अधिक महाराजा तारा राजा कौन? चंद्रमा। चंद्रमा के क्या है कि चंद्रमा के लांछन में कलंक की, छवि माने कांति, पूर्ण चंद्रमा के कलंक की कांति के समान, पूर्ण चंद्रमा के कलंक की कांति के समान या कांति वाले, विद्युत की सुशोभित हुए, वाडो जात वेदसः, वाडो जात कहते हैं बड़ावा नल को। समुद्र में एक आग लगती रहती है, बीच समुद्र में कहीं जो है लगी है, और वहां पर क्या है, वहां का पानी हमेशा खौलता रहता है, लाल लाल पानी होता है, बड़ा, उसे कहते हैं बड़ावा नल। समुद्र में लगी हुई आग को क्या कहते हैं? बड़ावा नल। वहां का पानी, समुद्र में जो आग लग जाए, भयंकर जलता रहे पानी, वो क्या कहलाती है? बड़ावा नल। और पेट में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं? जठरा नल। और इसके अलावा जब जंगल में आग लग जाए तो उसे कहते हैं दावा नल। तो 3 प्रकार की आगे हैं, जंगल में आग लगे दावा नल, पेट में आग मतलब गर्मी आ जाए जलने लगे जठरा नल, और समुद्र की आग कहते हैं बड़ावा नल। बाडो जात वेदसा को क्या हुआ? बड़ावा नल अग्नि की। शिखाभिर, शिखाभि माने लपटों से, रा लगा, शिखाभि धन आश्लिष्ट, सरसोरु से क्या हुआ? सरसोरु से क्या बनेगा? विसर्ग का रा बन गया। आश्लिष्ट व्याप्त, यू माने समान, अम्भसाम निधि, अम्भसाम कहते समुद्र के, और निधि माने अम्भसाम माने जल, और निधि माने जल का भंडार कहाँ? समुद्र में। तो क्या हो गया? समुद्र के समान। अम्भसाम माने क्या हो गया? समुद्र के समान। पूरा क्या हो गया कि तपाए गए सोने के समान कांति वाले चमकते हुए वस्त्र भगवान श्री कृष्ण पहने हुए थे, अर्थात बहुत ही स्वच्छ पीतांबर पहने हुए थे, और उनका रंग पूर्ण चंद्रमा के कलंक की कांत के समान था, अर्थात उनका जो शरीर था वो पूर्ण चंद्रमा के कलंक की कांत के समान था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो समुद्र के बीच में बड़ावा नल शोभा पा रहा हो। तो भगवान श्री कृष्ण समुद्र के बीच में बड़ावा नल के समान सुशोभित हो रहे थे, जबकि बैठे कहाँ हैं? द्वारिका में बैठे। पूरा क्या हो गया कि तपाए गए सोने के समान कांति वाले, तपाए गए सोने के समान कांति वाले वस्त्र भगवान श्री कृष्ण पहने हुए थे, और उनका रंग, उनका शरीर पूर्ण चंद्रमा के कलंक की कांति के समान चमक रहा था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण बड़वा नल की लपटों से व्याप्त समुद्र के
समान सुशोभित हुए। ये हुआ क्या लिखे? भास्वराम्बरः, भास्वर धन अम्बरः। आकाशवर्ण दीर्घा से क्या हो गया? राम में आ, उसके बाद फिर छोटा तो क्या हो गया? आकाशवर्ण दीर्घा से दीर्घ स्वर संधि हो गई। फिर क्या है? ताराधिपः में भी ताराधन अधिपः, आकाशवर्णी दीर्घा। शिखाभिराश्लिष्ट में होगा शिखाभिधन आश्लिष्ट, सज शुरू से विसर्ग का रा बन गया। युवाम भाषा में भी आकाशवर्ण दीर्घा है, सब संधियां हैं। इसके अलावा आप देखेंगे समास कहाँ पर है, क्या है? क्या है? ताराधिपः, ताराणाम अधिपः, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके अलावा भास्वराम्बरा में भास्वर में चमकते हुए अम्बरा, तो चमकते हुए वस्त्र है जिनके, तो भास्वरः अम्बरः यस्य सः बहुव्रीहि समास। इसके आगे देखें कहाँ पर क्या संधि? उस छवि में कौन सा प्रत्यय, निधि में कौन सा है? थोड़ा निधि में की प्रत्यय है, धा धातु की प्रत्यय। और इसके अलावा शिखा में ताप प्रत्यय है। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण में बड़वा नल का आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। और यू भी लगा है, तो उपमा में भगवान श्री कृष्ण की समानता किससे की गई? भगवान श्री कृष्ण की समानता जो है समुद्र से की गई। तो क्या हो जाएगा? प्रस्फुटम सुंदरम साम्युपेत्य विधीयते। इसके अलावा नारद और भगवान श्री कृष्ण के शरीर की विशेषताएं बताई गई। तो उन्हीं तीन अलंकारों में से कौन सा? उक्तैर विशेषणैः साभिप्राये सपरिकरो मता। और छंद जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरो, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति। आगे देखिए, भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति नारद जी के ऊपर पड़ रही थी, और नारद जी के शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ रही थी। दोनों की कांतियां एक दूसरे में मिल रही थी। क्या था? रथांग पाणेः, रथांग पाणेः पटलेन रोचिसां मृषिद्विषः संवलिता गिरे चलत पलाशान्तर्गोचरास्तरोस्तुषार मूर्तेयु नक्तमंसवः। रथांग पाणी मतलब है रथ, अंग का मतलब हुआ कि रथ भगवान ने किया कि अंग पाणी अपने हाथ में उठा लिया था। जब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया, महाभारत के युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं महाभारत युद्ध में एक तरफ रहूंगा और एक तरफ मेरी सेना रहेगी, लेकिन जिसकी तरफ मैं रहूंगा उसकी तरफ मैं युद्ध भूमि में हथियार नहीं उठाऊंगा। जब भीष्म पितामह ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं युद्ध भूमि में हथियार नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं भगवान से युद्ध भूमि में हथियार उठवा लूंगा। और फिर क्या हुआ? महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। और एक दिन भीष्म पितामह ने इतना घमासान युद्ध किया, इतनी अधिक मार काट मचाई कि भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र उठा करके भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। भीष्म पितामह ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ दिया, कहा भगवान आपने कहा था कि हम युद्ध भूमि में हथियार नहीं उठाएंगे, देखिए आपसे आज मैंने हथियार उठवा ही लिया। भगवान ने कहा अरे भक्त मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं हमेशा भक्तों के अधीन रहता। यहाँ पर बात आ रही रथांग पाणी की। रथ का अंग क्या है? पहिया, पाणी हाथ में, रथ का पहिया इनके हाथ में वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। पटलेन कांति से रोचिसाम, क्या है?
रोज शाम प्रसन्न मैंने कांत के समूह से। ऋषित्व सा ऋषि की समय कांत, समलिता मन है मिली हुई, मिल गई, विरेजिरा सुशोभित हुई। चलत पलाश, चल मैंने हिलते हुए पलाश के पत्ते, अंतर गोचरा अर्थात हिलते हुए पत्तों के बीच में, अंतर में बीच में गोचर दिखाई देने वाली। और गोचरा से लिखा है, सा तो है नहीं, शुद्ध क्या है, विसर्ग का सा। क्या कि गोचरा धन तरो, विसर्ग का सा बना किससे बनता है, विसर्जनीय साह के नियम से। यदि विसर्ग के बाद खर किसी वर्ग, खर किसे कहते हैं, पहला और दूसरा अक्षर, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कहलाता है खर। यदि विसर्ग के बाद खर आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाता है। क्या बन जाएगा, गोचरा धन तरो बन गया गोचरा तरो। तो तरोस फिर है, तरोस के बाद तरोस तुषार, यानी तरो धन तुषार। तरो मारने क्या होगा कि पेड़ों के, और तुषार मूर्ति, तुषार मूर्त कहते हैं चंद्रमा की, माने समान। नक्तम, नक्तम माने रात में, अंशव माने कहता है किरणें। वह क्या हो गया, चक्रपाणि, चक्रपाणि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो कांति, जो चमक निकल रही थी, वो नारद जी के शरीर पर पड़ रही थी, और नारद जी के शरीर से जो चमक निकल रही थी वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ रही थी। तो दोनों की कांतियां, चमक जब एक दूसरे में मिल गई तो ऐसा लगा कि मानो रात का समय हो, और पेड़ों के पत्ते हिल रहे हों, और पेड़ों के पत्तों के बीच से चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर आकर के पड़ रही हों। उस प्रकार का जो सौंदर्य पैदा होता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण और नारद जी का जो कांति थी वो लग रही। पूरा क्या होगा भगवान चक्रपाणि भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर की चमक नारद जी के शरीर पर पड़ रही थी, और नारद जी के शरीर की चमक भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ रही थी। तो जब नारद जी के शरीर की चमक श्री कृष्ण के ऊपर पड़ी, और श्री कृष्ण जी के शरीर की चमक नारद जी के ऊपर पड़ी, तो क्या हुआ, नारद जी गोरे थे और श्री कृष्ण सावले, तो सफेद और सांवली ये दोनों कांतियां जब एक दूसरे में मिली तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर आ रही हों, और वो चंद्रमा की किरणें वृक्षों के हिलते हुए पत्तों के बीच से होकर के पृथ्वी पर पड़ रही हों और शोभायमान हो रही थी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और नारद जी के शरीर की कांति शोभायमान हो रही थी। तो देखिए रथांग पाणे, क्या होगा, रथांग पाणे, क्या इसका अगर बनाएंगे तो इसमें जो है समास तुरंत पहले क्या कहें, रथ धन अंग रथांग आकाशवर्णी दीर्घा रोचिसाम, इसी तरह इसमें नहीं हो पाएगा। पलाश धन अंतर, क्या होगा, पलाशांतर आकाशवर्णी दीर्घा। और तरोस तुषार में विसर्जनीय के नियम से विसर्ग का सा बना, और मूर्ते र्यु में मूर्ते धन यु सज शुरू से विसर्ग का रा बन गया। इसके अलावा क्या बनेगा, इसमें थोड़ा देखना है कि रथांग में रथस्य अंगा रथांगा षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके अलावा क्या करेंगे कि रथांग पाणो, माने क्या होगा, रथांग हाथ में जिनके, वैसे क्या बनेगा, रथांग पाणो यस्य सह बहुव्रीहि समास बन जाएगा। इसमें भी प्रत्यय है, और इसके सिवा समवलिता में सम धन वल धन कट प्रत्यय है, लेकिन कट के बाद बड़ा आ है, इसलिए इसका टाप, कट धन टाप, तो मुख्य कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय। और इसके अलावा अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार है। भगवान श्री कृष्ण और नारद जी के कांतियों की समानता चंद्रमा की उन किरणों से की गई जो वृक्ष के पत्तों के बीच होकर के पृथ्वी पर गिरने, इसलिए क्या होगा,
प्रसपुटम सुंदरम सामुपेत्यभिधीयते। और वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी भी रीति है। भगवान श्री कृष्ण और नारद जी दोनों एक दूसरे के सामने सामने बैठे थे, तो कैसे लग रहे थे ये इस श्लोक में है। देखिए, प्रफुल्लतापीच्छ निभैर्विशुभिः, प्रफुल्लतापीच्छ निभैर्विशुभिः, शुभैश्च सप्तच्छद पांशुपाण्डुभिः, परस्परेण छुरितामलच्छवी, तदैकवर्ण दिवसो बभूवतु। क्या हो गया कि प्रफुल्लता माने खिले हुए, तापिच्छ तमाल के फूल के समान। क्या है? निभ, तब निभ माने समान। अभी सुभी खिले हुए तमाल के फूल के खिले। अभी सुभी माने होता है किरणों से। सुबह स्पष्ट है। सप्तच्छद सप्त रंग अर्थात सप्तवर्ण, और 7 रंग किसमें होते हैं? चितवन के फूल में होते हैं 7 रंग। पांशु पांडवी माने पांस माने फूल के पराग, पांस माने पीले, पांस माने पराग और पांडु में पीले। चितवन के फूल के समान पीले और गौर, परस्पर आपस में क्या है? छुरिताम मिली हुई, अलच्छवी कांति वाले। तदैक नहीं, तदा धन एक, तदा में तब, एक मन स्पष्ट है। वर्णायु वर्ण एक वर्णो धन युव, वर्ण ओ के बाद आया, इसलिए ये क्यों आय वाया वासूत्र के नियम क्या बना? औ का आव वर्णाव एक ही रंग के, यू माने मानो, तो माने वह दोनों। कौन कौन? भगवान श्री कृष्ण और नारद जी। बभूवतु हो गए। पूरा क्या हुआ कि खिले हुए तमाल के फूल के समान सांवले रंग वाले भगवान श्री कृष्ण तथा चितवन के फूल के पराग के समान गोरे रंग वाले नारद जी, गोरे रंग वाले नारद जी की कांति जब एक दूसरे पर पड़ी, तो दोनों एक जैसे रंग वाले हो गए, एक समान दोनों लोग हो गए। ये हो गया, पूरा क्या हो गया कि खिले हुए तमाल के फूल के समान सांवले रंग वाले भगवान श्री कृष्ण और चितवन के सप्तपर्ण अर्थात चितवन के फूल के पराग के समान पीले अर्थात गोरे रंग वाले नारद जी की किरणें जब एक दूसरे पर पड़ी, भगवान श्री कृष्ण की किरणें नारद जी के ऊपर पड़ी और नारद जी के शरीर की किरणें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ी, तो दोनों एक जैसे रंग वाले हो गए। ये हो गया। देखिए क्या है इसमें, कहा पर निभय रवि सुभी नहीं, निभय धन अभी सुभी, सज स्वरूप से विसर्ग का रा बन गया। और इसके अलावा कैसे, एक बात में समझ लीजिए, अकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या रावा हा हो, तो फिर संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। तो क्या बन गया? रा बन गया सज स्वरूप से। और इसके अलावा सुभयस्य में सुभय धन क्या बता चुके हैं, विसर्ग का
सा बन गया, फिर स्तो स्तु से जो है दंत सा का ताल सा बन गया। पहले विसर्ग के नियम से विसर्ग का सा, फिर स्तो स्तु के नियम से दंत सा का ताल सा बन गया है। और एक संध्या आपको बता ही दिया है, जो है वाया वाली। अब आगे देखिए समास कहाँ पर क्या है, कहते हैं पांसु पांडवी। पांसु माने हो गया पराग, पांडवी माने पीला। पराग पीला है जिनका वह, तो क्या होगा पांसु पांडु, या पांडवी लगा के बीच मतलब बहुवचन लगा तो क्या होगा पांसवा पांडवी एसाम तान, ये हो जाएगा कि नपुंसक बन जाएगा। और इसके अलावा क्या बनेगा, एक और देखने इसमें विशेष जो है क्या लिखा है, सूरिताम ऐसे न बनाए सप्तच्छद, सप्तच्छदस्य विकारः, सप्तच्छद सप्तच्छद सप्तच्छदस्य विकारः सप्तच्छदम तस्य पांसवः यु पांडवः तैः तत्पुरुष समास बनेगा। और हो जाएगा कि एक वर्णो, एक ही रंग, तो क्या होगा एक ही रंग के जो वह एक वर्णो यौ तौ, एक वर्णो यौ तौ, बहुव्रीहि समास बन जाएगा। प्रत्यय कहाँ देखना पड़ता है, कहाँ पर क्या बनेगा, पांसु और पांडु में कुप्रत्यय है। इसके अलावा प्रफुल्लता में तल प्रत्यय, क्या है प्रफुल्लता तल प्रत्यय है। और साथ ही साथ अलंकार कौन सा हो गया, दोनों एक दूसरे जैसे हो गए। भगवान श्री कृष्ण नाथ की कांतियां एक दूसरे पर पड़ी तो ये दोनों एक जैसे रंग वाले हो गए। उसका कारण क्या है, कांति। हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और जतौ तुमंसस्थ मुदीरितं जरो, प्रसाद गुण है कैसे, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो सब रसों में हो, सब रचनाओं में हो, वहाँ कौन सा प्रसाद में। और समास रहा बहुत कम, इसलिए क्या है माधुर्य व्यंजक वर्णय रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भी रीतिरिष्यते। और वैदर्भी रीति है, भारती वृत्ति है। शेष अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरा वीडियो देखने पर आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यही नहीं, आप मेरे वीडियो को YouTube पर भी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि जो मेरा ग्रुप बना है संस्कृत ग्रुप, उसमें मेरे महाविद्यालय के जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उनके ही उसमें नंबर हैं, बाकी लोगों का नंबर तो नहीं है। लेकिन वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लगभग 2000 हो गई है। और बच्चे मेरे महाविद्यालय में 150 के लगभग पढ़ते हैं संस्कृत। तो आप लोग बड़े ही चाव से देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृत।